फाइनली बुलबुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है। जैसा कि बुलबुलैया 3 का ट्रेलर सिंघम अगेन की ट्रेलर से पहले रिलीज़ होना था, लेकिन ये लोग सिंघम अगेन की इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतना बड़ा ट्रेलर देखकर डर गए और इन लोगों ने फैसला किया क्यों ना हम भी अपना ट्रेलर रीएडिट करें और सिंघम अगेन से क्लैश होने वाला है तो क्यों ना ट्रेलर में भी क्लैश करें। जैसा कि सिंघम अगेन का इतना बड़ा ट्रेलर है तो हम भी अपने ट्रेलर को खींच कर बड़ा करें। हालांकि सिंघम अगेन के पास वजह भी थी ट्रेलर को बड़ा करने की, क्योंकि उनके पास इतने सारे एक्टर्स थे, इतने सारे कैमियोज थे। आपके पास क्या है? आप लोगों ने क्यों अपना ट्रेलर खींच कर इतना बड़ा कर दिया? यानी बुलबुलैया 3 का जो ट्रेलर है वो 3 मिनट 50 सेकंड का है। मुझे बुलबुलैया वालों से एक बात अच्छी लगी कि जिस तरह उन लोगों ने सिंघम अगेन से डर कर अपना ट्रेलर डिले कर दिया, तो उसी तरह अगर ये अपना मूवी भी पोस्टपोन कर देते तो क्या ही बात होती। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग दिवाली में एक साथ आएँ और एक इतना बड़ा क्लैश करें। दोनों ही अच्छी मूवीज़ हैं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हैं। ये दोनों अलग अलग टाइम पर सोलो मूवीज़ रिलीज़ किए जाते तो क्या ही बात होती। दोनों ही अच्छा बिजनेस कर सकते थे और तकरीबन 1000 करोड़ के करीब जा सकते थे। जिस तरह आप लोगों ने स्त्री 2 देखा, हॉरर कॉमेडी, वो भी 800 करोड़ छू गई और अपने देश में 600 करोड़ से भी ज़्यादा कमा गई। तो इसी तरह बुलबुलैया 3 भी उसी टॉपिक पर बनाई गई फिल्म है, यानी हॉरर कॉमेडी। तो बुलबुलैया 3 में भी वो पोटेंशियल था कि ये भी 600 करोड़ क्रॉस कर देती, लेकिन सामने सिंघम अगेन है तो अब मतलब पैसा बर्बाद। अगर बुलबुलैया 3 की ट्रेलर की रिव्यू करें तो बुलबुलैया 3 का ट्रेलर नॉर्मल लग रहा है, कुछ खास कुछ यूनिक नहीं दिखाया गया। जिस तरह आप लोगों ने बुलबुलैया पार्ट 1, बुलबुलैया पार्ट 2 का ट्रेलर देखा, बिल्कुल उसी तरह है। उसी को इन लोगों ने रीमेक किया, कुछ खास दिखाने की कोशिश ही नहीं की। वही हरे राम वाला गाना, अगर इसकी जगह ये लोग हमें ये दिखा देते अम्मी जी तो माँ पर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का डांस, तो क्या ही बात होती। उसके अलावा इन लोगों ने जो कियारा आडवाणी की जगह तृप्ति डिमरी को शामिल किया, तो तृप्ति डिमरी का भी इन लोगों ने कोई आइटम सॉन्ग नहीं दिखाया। कौन है, कहाँ से आते हैं? अगर दिखा देते तो वो भी अच्छी बात होती। तो जैसा कि ये मूवी बनी है हॉरर कॉमेडी में, तो इसमें ना ही हॉरर है ना ही कॉमेडी। इस फिल्म में हॉरर कॉमेडी का एल भी नहीं है। तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हॉरर कॉमेडी में एल कहाँ आता है। अगर हॉरर कॉमेडी में एल नहीं आता तो एल कहीं और तो आता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओवरऑल इन लोगों ने इस फिल्म में हॉरर कॉमेडी बनाने की कोशिश की, तो इस चक्कर में ना ये मूवी हॉरर बन सका और ना ये मूवी कॉमेडी क्रिएट कर सका। सिवाय एक दो डायलॉग्स के इसकी कुछ कॉमेडी अच्छी नहीं लग रही। वही टिपिकल कॉमेडी है जो हम लोग पहले भी बुलबुलैया में देख चुके हैं, और हॉरर भी इस मूवी को कुछ खास नहीं किया। उसके अलावा बात करें माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के लुक्स की, तो ये दोनों भी कुछ भूत नहीं लग रही हैं, बल्कि जोकर्स लग रही हैं। ना ही ये दोनों हंसाने का काम करती हैं और ना ही डराने का। जैसा कि हम लोग खुश हो रहे थे कि विद्या बालन फिर से वापस आ रही हैं एज अ मंजुलिका, तो वो इस मूवी में बवाल क्रिएट कर सकती थी, लेकिन अपनी ओवर एक्टिंग और अपनी लुक्स की वजह से विद्या बालन भी इस मूवी को ना बचा सकी और ना ही माधुरी दीक्षित कुछ कर सकी। खैर बुलबुलैया 3 में सिर्फ एक ही बात अच्छी है और वो है इस फिल्म की मिस्ट्री। मतलब बुलबुलैया 3 मेकर्स इस फिल्म की स्टोरी छुपाने में कामयाब रहे। अब ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि इस मूवी में होने क्या वाला है। इतना तो पता है कि किसी सिंहासन में लड़ाई होने वाली है, कुछ पास्ट की स्टोरी जिसमें सिंहासन में मंजुलिका के साथ नाइंसाफी हुई कि किसी बेईमान राजा ने मंजुलिका से सिंहासन छीन लिया और मंजुलिका को मार दिया। तो मंजुलिका उसी राजा से बदला लेने के लिए वापस आई हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो मंजुलिका है कौन, विद्या बालन या फिर माधुरी दीक्षित। और इस ट्रेलर में हमें मंजुलिका वर्सेस मंजुलिका यानी माधुरी दीक्षित वर्सेस विद्या बालन भी दिखाई गई, और उसके अलावा इसमें हमें मंजुलिका वर्सेस रूह बाबा भी दिखाई दिया। तो अब इस मूवी में होने क्या वाला है, स्टोरी क्या होगी, ये बिल्कुल ही टोटली मिस्ट्री है। और इस मूवी में हमें रूह बाबा का वो पिछले वाला ठरकपन भी दिखाया गया। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो। ओवरऑल ट्रेलर लुक्स नॉर्मल, जो सामने सिंघम अगेन है उसके लेवल का ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं। अगर सिंघम अगेन को थिएटर्स में बीट करना है तो कुछ स्पेशल कैमियोज ही डालना पड़ेगा। बुलबुलैया 2 से ताबू को एज अ मंजुलिका वापस लाओ। तो जिस तरह आप लोगों ने मजनू भाई का पेंडिंग शो किया, तो मजनू भाई का भी एक कैमियो दिखा दो। या फिर इन सब के अलावा जो मेन रूह बाबा हैं यानी हमारे अक्षय कुमार सर, उनका ही कैमियो डाल देते, तो ये मूवी सिंघम अगेन को भी टक्कर दे देती। अगर कुछ भी थिएटर्स में स्पेशल कैमियो नज़र आया तो बुलबुलैया सिंघम अगेन को बीट कर सकती है, वरना इसके अलावा बुलबुलैया 3 वालों ने तो पैसा बर्बाद ही कर दिया। तो वैसे आप लोग अपनी बताओ, आप लोगों को सिंघम अगेन वर्सेस बुलबुलैया 3 कौन जीता दिख रहा है? आप लोगों को क्या लगता है कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस फाड़ेगी और कौन सी मूवीज़ अपनी ही फाड़ेगी? बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियोज़ बना सकें।